श्री गणेश गीता विघ्न हरन मंगल करन शरण सुखद दातार श्री गणेश पद कमल युक्त बंदो बारंबार। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ब्रह्मांड में विष्णु च शिवम गणपतिम तथा अंबिका शारदाम चापे वंदे विघ्नोप शांतये। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता अध्याय 1। पूर्व काल में महात्मा शौनक के पूछने पर सूत जी ने व्यास जी के मुख से श्रवण की हुई गीता को वर्णन किया। सूत जी बोले, हे भगवान वेद व्यास जी, आपने अष्टादश पुराण का सारूप अमृत मुझे पान कराया, परंतु अब उससे भी अधिक रसीले उत्तम अमृत पान करने की मुझे इच्छा है। जिस अमृत को पान कर योगी ब्रह्म रूप को प्राप्त हो जाते हैं, हे महाभाग, वह कृपा कर आप मुझसे वर्णन कीजिए। व्यास जी बोले, हे सूत जी, योग मार्ग की प्रकाश करने वाली गीता का तुमसे वर्णन करता हूँ कि जिसको वरेण्य राजा के पूछने पर संपूर्ण विघ्नों के नाशक गणेश जी ने सुनाया था। वरेण्य राजा बोला कि हे विघ्न दूर करने वाले, हे महाभुज, हे सर्व विद्याओं के पंडित, हे संपूर्ण शास्त्र के तत्व को जानने वाले, आप मुझे योग माया का वर्णन कीजिए। श्री भगवान बोले, राजन, मेरी कृपा से तुम्हारी बुद्धि निर्मल और शास्त्र को ग्रहण करने वाली है। सुनो, मैं योगामृत गीता तुमसे कहता हूँ। योग, इस शब्द का ही नाम योग नहीं, लक्ष्मी जी की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, विषय सुख की प्राप्ति होने का नाम योग नहीं, इंद्रिय संपन्न होने का नाम योग नहीं है। हे राजन, माता पिता के समागम का नाम योग नहीं है। 8 प्रकार की सिद्धि और बंधु पुत्र आदि की प्राप्ति का नाम भी योग नहीं है। अत्यंत रूपवती स्त्री की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। राज्य की प्राप्ति और हाथी घोड़े की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। इंद्रप्रद की प्राप्ति का नाम योग नहीं है। योग द्वारा प्रिय सिद्धि की इच्छा करने का नाम योग नहीं है। सत्यलोक की प्राप्ति को भी मैं योग नहीं मानता। शिवपद की प्राप्ति होनी, वैष्णव पद की प्राप्ति होनी, उसका भी नाम योग नहीं है। हे राजन, सूर्य, चंद्र और कुबेर के पद की प्राप्ति होने का भी नाम योग नहीं। वायु स्वरूप, अग्नि स्वरूप, देव स्वरूप, काल स्वरूप, वरुण स्वरूप, नेत्री स्वरूप संपूर्ण पृथ्वी के राज पाने का नाम भी योग नहीं है। हे राजन, योग अनेक प्रकार का है, परंतु योग वही है जिसको प्राप्त होकर ज्ञानी लोग संसार से विरक्त होते हैं तथा आहार जीतकर इच्छा रहित होते हैं। ज्ञानी लोग तीनों जगत को अपने वश में करके संपूर्ण जगत को पवित्र करते हैं। उनका हृदय दया से पूर्ण होता है और वह किसी को बोध भी करते हैं। वह जीवन मुक्त होकर परमानंद रूपी पद में मग्न होते हैं और नेत्र मूंद कर हृदय में स्थित परब्रह्म का दर्शन करते हैं। योग से वशीभूत किए चित्त में परब्रह्म का ध्यान करते हैं। संपूर्ण प्राणियों को ज्ञानी अपने तुल्य जानते हैं। कहीं किसी कारण से आच्छन्न, कहीं किसी से ताड़ित, कहीं किसी से आकर्षित, कहीं किसी से आश्रित, दयापूर्ण हृदय होकर पृथ्वी में भ्रमण करते हैं। क्रोध को जीते जितेंद्रिय हुए लोगों पर अनुग्रह करने को विचरते हैं। हे राजन, वे केवल देह मात्र को ही धारण करने वाले, मिट्टी, पत्थर, स्वर्ण के समान दृष्टि रखने वाले, इस प्रकार के महाभाग पुरुष जिस योग के द्वारा दृष्टिगोचर हो जाते हैं, उस श्रेष्ठ योग को मैं तुमसे इस समय कहता हूँ, जिसके सुनने से यह प्राणी पापों से और भवसागर से पार हो जाता है। हे राजन, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और मुझ में जो अभेद बुद्धि करनी है, उसी का नाम है यथार्थ योग। मैं ऐसा मानता हूँ। मैं ही इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार अपनी लीला से ही अनेक वेश धारण पूर्वक करता हूँ। मैं ही महाविष्णु, मैं ही सदाशिव, मैं ही महाशक्ति, मैं ही सूर्य और यम हूँ। मैं ही एक मनुष्यों का स्वामी, इन 5 प्रकार से पूर्व काल में उत्पन्न हुआ हूँ। मैं जगत की कारण माया का भी कारण हूँ। मुझको अज्ञानी लोग नहीं जानते। मुझे इसे अग्नि, जल, आकाश, पृथ्वी, पवन, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लोकपाल, 10 दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। इसी प्रकार 8 वसु, मुनि, गो, मनु, पशु, नदी, समुद्र, यज्ञ, वृक्ष, पक्षियों के समूह, 21 स्वर्ग, 7 नाग, वन, मनुष्य, पर्वत, साध्य, सिद्ध, राक्षस इत्यादि सब मुझसे हुए हैं। मैं ही सबका साक्षी हूँ और सब जगत का नेत्र, सब कर्मों से अलिप्त हूँ। निर्विकार, अप्रमेय अर्थात प्रमाणों द्वारा भी जानने में नहीं आता, अव्यक्त, संपूर्ण जगत में व्याप्त और अविनाशी हूँ। हे राजन, मैं ही परब्रह्म, अव्यय, आनंद स्वरूप हूँ। मेरी माया संपूर्ण जगत को और श्रेष्ठ पुरुषों को भी मोहित करती है। जो माया सदा काम, क्रोध आदि 6 विकारों में इन प्राणियों को लगा देती है, योग से जब धीरे धीरे अनेक जन्म के माया के कपाट दूर होते हैं,
तब यह प्राणी विषयों से जागकर और उनसे विरक्त होकर ब्रह्म को जानते हैं। जो ब्रह्म शस्त्र समूह से छेदन नहीं हो सका, अग्नि से दग्ध नहीं हो सका, जल से गल नहीं सका, पवन से सूख नहीं सका, हे राजा, जो इस शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, वही ब्रह्म है। वेद त्रय में प्रीति करने वाले, केवल कर्म करने वाले मूढ़ लोग श्रुति की कही हुई फल प्रतिपादक वाणी की ही प्रशंसा करते हैं, दूसरी बात को नहीं मानते हैं। इसी कारण वे जन्म और मृत्यु के फल देने वाले कर्मों को सदा करते रहते हैं। वे स्वर्ग के ऐश्वर्यों में ही लगे रहते हैं। इन भोग बुद्धि वालों की चेतना नष्ट हो जाती है। हे राजन, वे आप ही अपने निमित्त बंधन बनाते हैं। मूढ़ और कर्मपरायण मनुष्य संसार चक्र में पड़ते हैं। जिसको जो कर्म विधान किया है वह मेरे अर्पण करना चाहिए, तभी प्राणियों के कर्म रूप बीजों के महाअंकुर नष्ट हो। चित्त की शुद्धि होने से ही विज्ञान की प्राप्ति होती है। विज्ञान के द्वारा ही ऋषियों ने परब्रह्म को जाना है। हे राजन, इस कारण जो कर्म करे वह बुद्धि युक्त है, अर्थात मेरे अर्पण करे। कारण कि जिस कर्म का त्याग होने से स्वधर्म का त्याग होता है, वह त्याग उचित नहीं है। जो कर्म का त्याग करेगा तो चित्त शुद्धि नहीं होगी। चित्त शुद्धि न होने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी और सिद्धि की भी प्राप्ति नहीं होगी। बिना चित्त शुद्धि के ज्ञान में अधिकार नहीं है। इस कारण पहले आसक्ति रहित होकर कर्म करना उचित है। कर्म से शुद्ध हृदय होकर अभेद बुद्धि को प्राप्त होता है। उसी का नाम योग है, जिससे प्राणी अमर हो जाता है। हे राजन, मैं और भी उत्तम योग कहता हूँ, तुम उसे सुनो। पशु, मित्र, पुत्र, शत्रु, बंधु और सज्जन पुरुष, इन सब में समान दृष्टि करनी चाहिए। बाहर भीतर एक सी दृष्टि रखनी। सुख, दुख, क्रोध, हर्ष, भय, इनमें समान रहना चाहिए। रोग की प्राप्ति हो चाहे भोग की, जय हो विजय हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो या अप्राप्ति हो, हानि लाभ, जीवन मरण, इन सब में मन को समान रखना उचित है। सभी वस्तुओं में समान भाव से बाहर भीतर मुझे स्थित जानना। सूर्य, चंद्रमा, जल, अग्नि, शिव, शक्ति, वायु, ब्राह्मण, छोटे सरोवर, महानदी, तीर्थ, पाप आदि क्षेत्र, विष्णु, संपूर्ण देवता, यक्ष, उरग, गंधर्व, मनुष्य, तिरछे चलने वाले जीव, इन सब में जो मुझे सदा समान दृष्टि से देखता है, वही योग का जानने वाला कहता है। हे राजन, जो ज्ञान द्वारा इंद्रियों को स्वार्थ से हटाकर सर्वत्र समान बुद्धि रखता है, वही योग माना गया है। अपने धर्म में आसक्त चित्त प्राणी की दैव योग से जो आत्मा और अनात्मा के विचार की बुद्धि उत्पन्न होती है, उस बुद्धि के योग का ही नाम योग है। और उसी बुद्धि के न होने से प्राणी धर्म अधर्म का त्याग करता है। इस कारण योग में बुद्धि लगानी उचित है। निष्काम कर्म में कुशलता ही योग है। जितेंद्रिय बुद्धिमान धर्म और अधर्म के फल को त्याग करके जन्म बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। जब इस प्राणी की बुद्धि मोह रूपी अविद्या से रहित होगी, तब क्रम से इस प्राणी का श्रवण योग्य वेद वाक्यादिकों में जो फल प्रतिपादन करते हैं, उनमें क्रम से वैराग्य होगा। जब तीनों वेदों में प्रतिपादन किए कर्म से यह बुद्धि परमात्मा में लगकर निखिल हो जाए, निश्चल हो जाए, तब इस प्राणी को योग की प्राप्ति होती है। हे प्रिय, जब यह बुद्धिमान मन के संपूर्ण कामों को त्याग कर दे, अपने आत्मा में आप इसे संतुष्ट हो, तब यह स्थिर बुद्धि कहता है। किसी प्रकार के भी संसारी सुखों में तृष्णा न करना, दुख में उद्विग्न न होना, भय क्रोध राग न होना, यही स्थिर बुद्धि का लक्षण है। जिस प्रकार से कछुआ सब ओर से अपने अंग सिकोड़ लेता है, उसी प्रकार से योगी को उचित है कि विषयों से इंद्रियों को खींचे। भोजन त्यागने के वाले के विषय नष्ट हो जाते हैं, परंतु उनका अनुभव बना रहता है। परंतु वैराग्य से ब्रह्म की प्राप्ति होने से वह राग भी नष्ट हो जाता है। हे राजन, जिनके इंद्रिय वश में नहीं है, वे स्थिर भाग प्रज्ञा वाले नहीं होते। इंद्रियगण मोक्ष के प्रयत्न करने वाले विद्वान पुरुष का भी मन कर लेती है। इस कारण इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना, इंद्रियों को वश में करके सदा योगी को मेरा प्रायण होना चाहिए। कारण कि जिसकी इंद्रियों में वश में हो गई है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। विषयों की चिंता करने वाले पुरुष को इन सब में अनुराग हो जाता है। आसक्ति से कामना होती है और उससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध से अज्ञान और इससे स्मृति भ्रंश होता है। स्मृति भ्रंश से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने से यह प्राणी नष्ट हो जाता है। अनुराग और द्वेष से रहित अपने वश में आई इंद्रियों से विषयों का भोग करके भी चित्त को वशीभूत किए जन है शांति को प्राप्त होते हैं। एक संतोष की प्राप्ति होने से तीनों प्रकार के दुख नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार स्थित प्रज्ञा वाले का मन प्रसन्न हो जाता है। बिना चित्त प्रसन्न हुए इस बुद्धि की प्राप्ति नहीं, और बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं, और श्रद्धा के बिना शांति नहीं, और शांति के बिना सुख नहीं होता।
पवन जिस प्रकार नाव को जल में डुबो देती है, वैसे ही मन विश्व में विचरने वाले अवशीभूत इंद्रिय रूपी घोड़ों में से जिसके अनुकूल चलता वही उसकी प्रज्ञा को हर लेता है। अज्ञान से आच्छादित संपूर्ण प्राणियों के लिए जो आत्मज्ञान रात्रि स्वरूप है, उसमें इंद्रिय वश करने वाले संयमी योगी जानते हैं, और जिस विषय बुद्धि में संपूर्ण प्राणी जागते हैं वह विषय भोग ज्ञानियों के लिए रात्रि स्वरूप है। जिस प्रकार से सब नदियां और जल समुद्र में प्रवेश करते हैं और उसकी तृप्ति नहीं होती, उसी प्रकार सब कामना पूरी करने वाले को शांति नहीं मिलती। इस कारण प्राणी को उचित है कि सब प्रकार से विषयों की ओर धायमान होती हुई इंद्रियों को वश में करे, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो। जो ममत्व, अहंकार और सब कामनाओं को त्याग करता है, नित्य ज्ञान में रत रहता है, वह ज्ञान से मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जो दैव गति से इस ब्रह्म ज्ञान युक्त बुद्धि को प्राप्त हो जाता है, वह तुरीय अवस्था को प्राप्त होकर जीवन मुक्त हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता सूपनिषत्सु गर्भासयोग अमृत अर्थशास्त्रे श्रीमद् महागणेश पुराणे उत्तरखंडे बालचरिते गजानन वरेण्य संवादे सांख्य सारार्थ योगो नाम प्रथमो अध्याय। श्री गणेश गीता द्वितीय अध्याय। वरेण्य ने कहा कि हे भगवान, ज्ञाननिष्ठ और कर्मनिष्ठ आपने दोनों का वर्णन किया, इसमें मुझे संदेह होता है। इस कारण दोनों में से एक निश्चय कर जो कल्याणदायक हो सो कहिए। श्री गजानन बोले कि हे राजन, इस चराचर जगत में दो प्रकार की स्थिति है, ज्ञान योग से सांख्य शास्त्र जानने वालों की और कर्म योग से कर्म के अधिकारी चित्त शुद्धि रखने वाले योगियों की। कर्मों के आरंभ न करने से वह पुरुष निष्क्रिय हो जाता है। हे राजन, केवल कर्मों के ही त्यागने से सिद्धि नहीं होती। किसी दिशा में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना कोई नहीं रह सकता। राग द्वेष आदि स्वाभाविक गुण सब कोई अवश्य करके कर्म कराते हैं। तत्व ज्ञान होने से प्रथम कर्म त्यागने से चित्त की क्रिया नहीं हो सकती। जो कर्म करने वाला इंद्रियों को मन ही मन में रोककर इंद्रियों के विषयों का स्मरण करता है, उस दुरात्मा को तुच्छ आचरण वाला कहा जाता है। और जो मन से इंद्रियों को संयम करके कर्म इंद्रियों से कर्मयोग का अनुष्ठान करता है, वही फल की कामना न करने वाला ही श्रेष्ठ है। कर्म न करने से फल की कामना न करके कर्म का करना श्रेष्ठ है। कारण कि सब कर्मों से रहित होने से शीर यात्रा भी नहीं हो सकती। प्राणी कर्मों का फल मुझमें जो समर्पण नहीं करते, इसी कारण वे बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से निष्काम कर्म का अनुष्ठान करना उचित है, और जो करो सब ईश्वर के अर्पण करो, और असंग अर्थात उसमें आसक्ति मत करो। जो कर्म मेरे निमित्त किए जाते हैं वे बंधन के निमित्त नहीं होते। जो वासना पूर्वक कर्म है वे ही बल से प्राणी को बांधते हैं। पूर्व काल में मैंने यज्ञ रूपी नित्य कर्म के ही साथ साथ मनुष्यों को रचकर कहा कि हे मनुष्यों, तुम रिद्धि को प्राप्त हो, यह क्रिया तुम्हारी इष्ट सिद्धि की देने वाली हो। तुम देवताओं की अन्न से तृप्त करो, देवता तुमको वर्षा आदि से प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार परस्पर वृद्धि करते हुए तुम और देवता सब श्रेष्ठ स्थान को प्राप्त हो। देवता प्रसन्न होकर तुम्हारे मनोवांछित मनोरथों को पूरा करेंगे। उन देवताओं के दिए पदार्थों से उनका आराधन किए बिना जो भोग भोगता है वह चोर है। जो देवता का आराधन युक्त यज्ञ करके अवशिष्ट अन्न भोजन करते हैं, सब पापों से युक्त होते हैं, सब पापों से मुक्त होते हैं। और जो अपने निमित्त भोजन करते हैं वे पापी मानो पापी भोजन करते हैं। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते हैं, और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है, और कर्म से यज्ञ की उत्पत्ति होती है। कर्म ब्रह्म से उत्पन्न होता है। इस कारण हे राजन, इस यज्ञ में और विश्व में स्थित आप मुझे जानिए। इस आवागमन रूपी संसार चक्र से बुद्धिमानों को पार जाना उचित है। हे राजन, जो प्राणी अधम है वे इंद्रियों की क्रीड़ा से सुख मानते हैं। जो अंतरात्मा में प्रीति करने वाले हैं वही आत्माराम और सबके प्यारे हैं। जो प्राणी आत्मतृप्त है उन्हें किसी बात की इच्छा नहीं रहती। इस प्रकार के प्राणी कार्य अकार्य करके भी शुभ अशुभ फल को नहीं प्राप्त होते। यह कुछ करें अथवा न करें तो भी उनको कुछ प्रयोजन नहीं। संपूर्ण प्राणियों में इनका कोई भी प्रयोजन आधार नहीं। ऐसे पुरुषों को कुछ साध्य नहीं। इस कारण हे राजन, आसक्ति रहित होकर प्राणियों को कर्म करना उचित है। जो आसक्त हो जाता है उसकी दुर्गति होती है, और अनासक्त मुझे प्राप्त हो जाता है। हे राजन, कर्म करने से बहुत से राजर्षि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। लोक संग्रह के निमित्त अनासक्त होकर कर्म करना उचित है। जो कर्म महत् पुरुष करते हैं वही कर्म और सब करते हैं, और वह जिसका प्रमाण करते हैं दूसरे भी उसी को मानते हैं। हे राजन, मुझे कोई ऐसी वस्तु
स्वर्ग आदि में दुर्लभ नहीं है और मैं कर्म करके किसी अलभ्य वस्तु को प्राप्त होने की भी इच्छा नहीं करता हूँ। और जो मैं आलसी और स्वतंत्र होकर कर्म न करूं तो सभी वर्ण क्रम छोड़कर केवल मेरा ध्यान ही करें। हे महामतिमान राजा, तब मेरे ऐसा करने से सब वर्ण आचार भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे इस वर्ण शंकर का करने वाला भी मैं ही हूँगा। जिस प्रकार से कामना वाले अज्ञान से सदा कर्म करते रहते हैं, उसी प्रकार विद्वान को उचित है कि लोक संग्रह के निमित्त आसक्ति रहित होकर कर्म करता रहे। अज्ञान से कर्म करने वालों की भेद बुद्धि को त्याग दे और भोगयुग होकर कर्म करता हुआ वे सब कर्म मुझे अर्पण कर दे। हे राजन, सभी कर्म प्रकृति के सत्व आदि गुणों ने किए हैं, तथापि अहंकार से मूढ़ होकर पुरुष अपने को कर्ता मानता है। जो कोई सत्वादि गुण और उनके कर्मों के विभाग को इस प्रकार जानते हैं कि सत्वादि गुण आप अपने कार्यों में वर्तमान हैं, तो वह भी कर्म में लिप्त नहीं होते हैं। सत रजतम इन तीन गुणों से मोहित हुए प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं। उनका विश्वासी और आत्मदोजों को सर्वज्ञ पुरुष कर्म मार्ग से चलायमान न करे। इस प्रकार पंडित को उचित है कि मुझ ही में नित्य नैमित्तिक कर्म को अर्पण कर दे और वह अहं और ममता बुद्धि को त्यागन करके परम गति को प्राप्त हो जाएगा। ईर्ष्या न करने वाले भक्तिमान मनुष्य मेरे कहे हुए इस शुभ मार्ग को जो अनुष्ठान करते हैं, वे सब कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और जो अज्ञान से चित्त नष्ट होने का इनका अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन मूर्ख, नष्ट, अपवित्र और नष्ट बुद्धियों को मेरा शत्रु जानो। जब ज्ञानवान भी अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टा करता है, तो अज्ञानी की तो बात ही क्या है। इस कारण सब जीव जब अपनी अपनी प्रकृति को प्राप्त हैं, तो निग्रह कैसे करें। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय के निमित्त काम और क्रोध यह दो ही स्थित हैं। इनके वश में न होना चाहिए, कारण कि यही प्राणी के शत्रु रूप हैं। अपना धर्म यदि निर्गुण हो तो भी अच्छा है और धर्म गुणयुक्त होने से भी भला नहीं। अपने धर्म में मरना अच्छा है, परंतु परलोक में भय देने वाले दूसरे का धर्म श्रेष्ठ नहीं। वरेण्य ने कहा कि गणेश जी, यह जो प्राणी पाप करता है तो किसके द्वारा करता है। विषयों का त्याग कर इच्छा नहीं करता हुआ भी जैसे कोई बल से करावे ऐसे प्रेरणा किया हुआ पाप का आचरण करता है। गणेश जी बोले कि जो रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न हुए, यह तो काम और क्रोधी महापापी लोगों को अपने वश में करते हैं। इन्हीं दोनों को तुम महाशत्रु जानो। जिस प्रकार से माया जगत को ढकती है, वैसे ही वात जल को आच्छादित करती है। वर्षा काल का मेघ जैसे सूर्य को ढकेलता है, उसी प्रकार काम ने सबको ढक लिया है। वेगवान पोषण करने में कठिन, महाबली सदैव द्वेष करने वाले इच्छात्मक कामना से ही ज्ञान को ढक रखा है। अब ये काम जो है बुद्धि और मन इन दो इंद्रियों के आश्रय होकर रहता है और कामना ही इंद्रियों से ज्ञान को आच्छादन करके देहधारी को मोहित करती है। इस कारण मन के सहित इंद्रियों को वश करके ज्ञान और विज्ञान के नाश करने वाले पापात्मा काम को जीतो। स्थूल से इंद्रिय परे है और इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से परे परमात्मा है। इस प्रकार आत्मा से आत्मा को जानकर आत्मा से ही आत्मा को अटल बनाकर काम रूपी शत्रु को मार परम पद को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता सूप निषदर्थ गर्भासु योगा अर्थात शास्त्रे श्री गणेश पुराणे उत्तरखंडे गजानन वरेण्य संवादे कर्म योग नामक द्वितीय अध्याय संपूर्णम। बोले गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता तृतीय अध्याय। श्री गणेश जी बोले, प्रथम सृष्टि उत्पन्न करने के समय 3 गुणों से युक्त 3 शरीर में रहने वाला उत्तम योग को निर्माण करके पहले विष्णु के निमित्त यह योग वर्णन किया था। विष्णु ने यही योग सूर्य से कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा। इसके बाद परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को महर्षि जानते रहे। हे राजन, पिछले युग में जबकि श्रद्धाहीन, अविनाशी, अविश्वासी, निंदित जन हुए, तब यह बहुत काल उपरांत नष्ट हुआ था। यह फिर तुमने मेरे मुख से पुरातन योग को जाना है। यह गुप्त से भी गुप्त अत्यंत कल्याण कारण संपूर्ण वेदों का सार है। वरेण्य राजा बोला कि हे गजानन, इस समय आप गर्भ से तो उत्पन्न हुए हो, फिर तुमने विष्णु से यह योग किस प्रकार सुना। गणेश जी बोले, हे राजन, मेरे और तुम्हारे अनेक जन्म बीत चुके हैं
मैं उन्हें जानता हूँ पर तुम नहीं जानते। हे महाभुज, मुझसे ही विष्णु आदि देवता उत्पन्न हुए हैं और युग युग में प्रलय के समय मुझ में ही लय हो जाते हैं। मैं ही शेष ब्रह्मा हूँ, मैं ही महारुद्र हूँ, मैं ही स्थावर जंगम हूँ, संपूर्ण जगत हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा, अविनाशी, अनादि ईश्वर हूँ, परंतु त्रिगुणात्मक माया में स्थित होकर अनेक अवतार धारण करता हूँ। जिस समय अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि होती है, उस समय साधुओं की रक्षा और दुष्टों के मारने को मैं अवतार लेता हूँ। अधर्म के समूह को नष्ट कर धर्म की स्थापना करता हूँ और अन्य प्रकार की लीला करने आनंद से दुष्ट दैत्यों का वध करता हूँ। अनेक रूप धारण कर वर्ण, आश्रम और साधुओं का पालन करता हूँ। इस प्रकार से जो युग युग में मेरी दिव्य विभूतियों को जानता है, उनमें मेरे कर्म, वीर्य और रूप का सेवन करता हुआ अहंकार और ममता बुद्धि त्याग न करे तो मुक्त हो जाता है। इच्छा रहित, निर्भय, क्रोधहीन, मुझ में ही भाव और मेरी ही उपासना करने वाले विज्ञान और तपस्या से शुद्ध होकर अनेक प्राणी मुझको प्राप्त हुए हैं। शेष जन मुझे जिस इस भाव से सेवन करते हैं, मैं अविनश्वर प्रत्यक्ष उनको वैसा वैसा ही फल देता हूँ। हे राजन, जिस प्रकार से दूसरे लोग भी मेरे अनुयायी हो जाएं, इस प्रकार का व्यवहार वे अपने और दूसरे मनुष्यों में करते हैं। और जो कर्मों के फल प्राप्त होने की इच्छा से देवताओं की उपासना करते हैं, उन कर्मों के अनुसार उनको शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती है। हे पाप रहित, मृत्यु लोक में मैंने चारों वर्णों को सत्व, रज, तम इन गुणों से और कर्मों के अंश से उत्पन्न किया है। यद्यपि मैं इनका करता हूँ, परंतु पंडित जन मुझे अकर्ता मानते हैं और अनादि ईश्वर नित्य और कर्मों के गुणों से अलिप्त मानते हैं। जो मुझे इच्छा रहित जानता है, उसको कर्म बंधन नहीं होता। इस कारण पूर्व में मुमुक्षुजन यह विचार कर कर्म करते थे। वासना से युक्त जो कि संसार का दृढ़ कारण है, यही अज्ञानता का बंधन है। इसे जानकर प्राणी मुक्त होता है। क्या कर्म और क्या अकर्म, यह मैं तुमसे कहता हूँ। इसके जानने में ऋषि भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। कर्म और विकर्म, इसका तत्व मुक्ति की इच्छा करने वालों को जानना अवश्य है। वे तीन ही कर्म है। हे प्रिय, इनकी गति जाननी महाकठिन है। तू मेरा भक्त है, इससे कहता हूँ। क्रिया में अक्रिया का ज्ञान और अक्रिया में क्रिया की मति जिसकी होती है, वही इस लोक में सब कर्म का करने वाला हो तो भी मुक्त हो जाता है। जो कर्मों के अंकुर के योग से अर्थात संकल्प और कामना रहित कर्म करते हैं, तत्व के जानने से उनकी सब क्रिया दग्ध है, और ऐसा पंडित जन कहते हैं। जो फल की इच्छा को छोड़कर सदा तृप्त रहते और कोई साधन नहीं करते हैं, यदि वे कर्म करने को उद्यत भी हैं तो भी कुछ नहीं करते। जो इच्छा रहित आत्मजनित संपूर्ण परित्याग किए हैं, ऐसे प्राणी यदि घर में रहकर कर्म भी करें तो भी उन्हें कुछ पातक नहीं लगता। इंद्र और मत्सरी होकर और द्वंद्वरहित होकर सिद्धि असिद्धि में समान दृष्टि रखते हैं। जो प्राप्ति हो उसी में संतुष्ट रहते हैं, ऐसे प्राणी कर्म करने से लिप्त नहीं होते। संपूर्ण विषयों से मुक्त ज्ञानवान भी यदि यज्ञ के निमित्त कर्म करे तो वह कर्म उसे बाधक नहीं होते, लीन हो जाते हैं। अग्नि, होम का द्रव्य, हवन करने वाले और जो आहुति मुझे अर्पण की जाती है, वह सब ब्रह्म रूप है। इसे ब्रह्म रूप से देखकर जो हवन करता है और ब्रह्म के ही अर्पण करता है और ब्रह्म रूप कर्म की समाधि से ब्रह्म ही को प्राप्त होता है। कोई योगी देवजन को यज्ञ कहते हैं, दूसरे ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप उपाय से यज्ञ करने को यज्ञ मानते हैं। हे राजन, कोई योगी संयम रूप अग्नि में श्रोतादि इंद्रियों को हवन करते हैं और कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में शब्दादिकों की आहुति देते हैं और कोई ज्ञान में जलती हुई आत्म संयम रूपी युगाग्नि में संपूर्ण इंद्रिय, कर्म और प्राणों का हवन करते हैं, अर्थात इनकी क्रिया आत्मा में लय कर देते हैं। कोई द्रव्य का अनुष्ठान कर दान, तपस्या, कोई स्वाध्याय से और कोई महात्मा तीव्र व्रत से और कोई ज्ञान से विराजन करते हैं। दूसरे कोई पूरक से प्राण वायु में अपान को और रेचक से प्राण को अपान में हवन करते हैं और कुंभक के अनुष्ठान से प्राण अपान की गति को रोककर प्राणायाम प्रायण होते हैं। दूसरे नेताहार होकर इंद्रियों की वृत्ति को रोक पांचों प्राणों में 5 प्राणों की आहुति देते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ कर यज्ञ द्वारा पापों का नाश करते हैं। इस प्रकार से जो नित्य ही यज्ञ से बचे पदार्थ को भोजन करते हैं,
वे नित्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ करने वालों को दूसरा लोक तो कहाँ यह भी नहीं है। हे राजन, ब्रह्म के सुख में मन वचन कर्म से बहुत प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं। उन्हें क्रिया से उत्पन्न और क्रियारहित आत्मा वाले न होने वाले जानो। ऐसा जानकर संसार से मुक्त होंगे। हे राजन, सब यज्ञों में ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। जिस मोक्ष साधन ज्ञान यज्ञ में सब कर्म क्षीण हो जाते हैं, हे पुरुषश्रेष्ठ, उस ज्ञान यज्ञ को सत्पुरुषों की सेवा और प्रसन्न से प्राप्त करो। तत्व जानने वाले सुसेवा से उसको कहेंगे। जो मनुष्य अनेक प्रकार की संगति करता है पर एक साधु की संगति नहीं करता, वह संसार में बंधन को प्राप्त होता है। सत्संग से गुण की प्राप्ति और आपदा का नाश होता है। इस लोक और परलोक में अपना कल्याण प्राप्त होता है। हे राजन, और तो सब सुलभ है, जो सत्संग बड़ा दुर्लभ है, जिसके जानने से फिर संसार में नहीं आता। इस कारण उसका जानना अवश्य है। सत्संग से ज्ञान मिलने से यह सब प्राणियों को अपने में ही देखता है। इससे अति पापी प्राणी भी मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार से प्रसिद्ध जलती अग्नि सब लकड़ियों को क्षण में भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान अग्नि में पाप पुण्य दोनों प्रकार के कर्म नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, ज्ञान के समान और कोई वस्तु पवित्र नहीं। योग सिद्ध महात्मा उस ज्ञान को काल उपस्थित होने पर स्वयं ही प्राप्त करता है। भक्तिमान इंद्रिय जीतने में तत्पर पुरुष ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और ज्ञान प्राप्त होने से थोड़े समय में ही मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। और जो भक्तिहीन श्रद्धारहित सर्वत्र संदिग्ध चित्त है, उसे कल्याण की प्राप्ति नहीं होती और दोनों लोक की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उसे ज्ञान ही नहीं। जो आत्मज्ञान में रहता है, जिन्होंने ज्ञान से सब संदेह दूर किए हैं, हे राजन, उस योग में स्थित पुरुषों को कर्म नहीं लगते, कारण कि उन्होंने योग से वे कर्म नष्ट कर दिए हैं। इस कारण ज्ञान रूप खड़ग से मन के अज्ञान से उत्पन्न संशय को बल से काटकर मनुष्य को योग का आश्रय लेना चाहिए। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता सूपनिषद गर्भासु योगामृत शास्त्रे श्री गणेश पुराणे श्री गजानन वरेण्य संवादे विज्ञान प्रतिपदानो नाम तृतीयोध्याय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता चतुर्थ अध्याय। वरेण्य बोले, हे भगवान, आप कर्म संन्यास अर्थात निष्काम भाव से कर्म करते करते विशुद्ध चित्त होने पर कर्म त्याग करने को ज्ञान का कारण कहकर फिर कर्म योग को ज्ञान का कारण कहते हो। इसमें मुझे संदेह होता है कि इन दोनों में जो हितकारी है उसे कहो। श्री गणेश जी बोले कि अधिकारियों के भेद से कर्मयोग और कर्म संन्यास दोनों मुक्ति के साधन हैं। इन दोनों में कर्म संन्यास से कर्मयोग श्रेष्ठ है, जो द्वंद्व और दुख भी सहकर किसी से द्वेष नहीं करते और किसी बात की इच्छा नहीं करते। ऐसे प्राणी अनायास से तत्काल कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। कर्म संन्यास और कर्म योग को अज्ञानी ही पृथक पृथक कहते हैं, परंतु पंडित जन उन्हें एक ही कहते हैं। जो को कर्म संन्यास से मिलता है वही फल कर्मयोग से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को जो यथार्थ जानता है वही ज्ञाता है। पंडित जन केवल कर्म संन्यास को ही संन्यास नहीं कहते। यदि योगी अनिच्छा से कर्म करे तो वह ब्रह्म ही हो जाता है। शुद्ध चित्त और आत्मा के वश करने वाले जितेंद्रिय योग में तत्पर संपूर्ण प्राणी में स्थित आत्मा को देखने वाले कर्म करते हुए भी विलिप्त नहीं होते। तत्व का जानने वाला योगयुक्त आत्मा पुरुष मैं करता हूँ ऐसा ही नहीं मानता, परंतु मन से एकादश इंद्रिया कर्म करती है ऐसा मानते हैं। और जो कर्म करने वाला सब कर्म ब्रह्म को अर्पण करता है, वह इस प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता। जैसे सूर्य का बिंब जल में पड़ता है और वह उससे लिप्त नहीं होता। योग के जानने वाले चित्त शुद्धि के निमित्त मन वचन बुद्धि और इंद्रिय मन से अनुराग त्याग कर कर्म करते हैं। योगी इन मनुष्य कर्मों को फल की इच्छा से करता है, वह कर्म बीज से बनता है और इसी से दुख को प्राप्त होता है। योगी को उचित है कि मन से संपूर्ण कर्मों को त्याग कर सुख से रहे और उत्तम नगर में वास करता हुआ भी कुछ न कुछ अच्छा कर्म करता रहे, इसके अलावा न कुछ करे और न करावे। और ऐसा जानने में न कोई क्रिया करता है, न कोई कर्तृत्वपना मुझ में है और न मेरा क्रिया के बीच से कुछ संबंध है। यह सब कुछ शक्ति अर्थात प्रकृति से स्वयं होता रहता है। हे विभु आत्मा, किसी के पुण्य और पाप को स्पर्श नहीं करता हूँ। हे राजन, मोह से मलिन बुद्धि वाले ज्ञान के न होने से मूर्ख ही मोह को प्राप्त होते हैं।
जिन्होंने ज्ञान द्वारा आत्मा से ही अपना ज्ञान नाश किया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझ में ही है, जिनका मन मुझ में ही अत्यंत आसक्त है, जो सदा मेरे परायण है, वे विज्ञान द्वारा पाप नाश करके मुक्त हो जाते हैं। ज्ञान विज्ञान युक्त महात्मा पंडित जन, ब्राह्मण, गो, हस्ती आदि प्राणी, चंडाल, स्वान इन सब में समान दृष्टि रखते हैं। जिनका मन समता में स्थित है, इस लोक में जीते जी वे संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं। कारण कि ब्रह्म निर्दोष और समान है, इस कारण वे ब्रह्म में स्थित हैं। जो महात्मा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में हर्ष शोक नहीं करते, वे ज्ञान युक्त ब्रह्म में स्थित ब्रह्म के जानने वाले के समान बुद्धिमान है। प्रिय ने बोले, भगवान, 3 लोक और देवता और गंधर्व योनि में यथार्थ सुख क्या है? हे विद्या विशारद, कृपया कर आप यह मुझसे वर्णन कीजिए। श्री गणेश जी बोले, जो अपनी आत्मा में ही रमन करने वाले और कहीं आसक्त नहीं है, वह आनंद भोगते हैं, उसी का नाम अविनाशी सुख है। विषय आदि में सुख नहीं है। विषयों से उत्पन्न वे सुख दुख के ही कारण है और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं। तत्वचित इनमें आसक्त नहीं होते। जो इस शरीर के रहते ही काम क्रोध आदि से उपजने वाले वेग को रोक सकता है, वही योगी है और बहुत काल तक सुख भोगता है। जिनके हृदय में भक्ति है, ज्ञान से जिनके सब संदेह मिटकर प्रकाश हो गया है, जिसे कोई संदेह नहीं, जो सब प्राणियों का हित करता है, वही अक्षय ब्रह्म को प्राप्त करता है। जो काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो शम और जितेंद्रियपन में सावधान है, उन आत्मज्ञानियों को समता बुद्धि के कारण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इन सब बाह्य विषयों को त्याग कर एकांत में आसन में स्थित हो दृष्टि को भोग के मध्य में स्थापित कर प्राणायाम करें और प्राण के और अपान वायु के रोकने को प्राणायाम कहते हैं। ऋषियों ने जो भी बड़े चतुर और मुनि हैं, उनके 3 भेद कहे हैं। प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु, मध्यम और उत्तम ऐसे 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहता है, 24 अक्षर का प्राणायाम मध्यम और 36 अक्षर का प्राणायाम उत्तम माना गया है। सिंह, व्याघ्र अथवा मतवाले हाथी को जैसे मनुष्य नम्र करके अपने अधीन करता है, उसी प्रकार प्राण और अपान वायु को साधे। हे राजन, जिस प्रकार अपने वश में करे, सिंह आदि मृगों को और लोगों को पीड़ा नहीं देते हैं, उसी प्रकार ये वायु प्राणायाम से लिप्त होकर पापों को भस्म करता है, परंतु शरीर को नहीं जलाता। जिस प्रकार क्रम से मनुष्य चढ़ने की सीढ़ियों को अतिक्रमण करता है, उसी प्रकार क्रम से प्राणायाम को वश में करना उचित है। पूरक, कुंभक और रेचक का अभ्यास करके यह प्राणी इस जगत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता हो जाता है। 12 प्राणायाम से उत्तम धारणा होती है, 2 धारणा से योग सिद्ध होता है और योगी निरंतर धारणा का अभ्यास करे। हे राजन, जो इस प्रकार साधना करते हैं, उन्हें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है और अनायास उनके वश में त्रिलोकी हो जाती है। अपने अंतरात्मा में सब जगत को ब्रह्म रूप देखता है। उसे इस प्रकार से कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों समान फल देने वाले हैं। सब प्राणियों का हितकारी, कर्म का फल देने वाला, त्रिलोकी का ईश्वर व्यापक मैं हूँ। मुझे जानने से ही प्राणी मुक्त हो जाते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता शुभनिषत्सु योगामृतार्थ शास्त्रे गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे वैद्य संन्यास योगो नाम 4 अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता 5वां अध्याय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, जो श्रुति और स्मृति में कहे हुए कर्मों को फल की इच्छा न करके आरंभ करता है, वह योगी कर्म संन्यासियों में श्रेष्ठ है। हे महाभुज, मेरे मत में योग प्राप्ति के निमित्त कर्म ही श्रेष्ठ है। योग सिद्धि के निमित्त शम दम ही कारण है। इंद्रियों के निमित्त संकल्प कर कर्म करने वाला अपना शत्रु होता है और जो इनकी इच्छा न कर कर्म करता है, वही योग सिद्धि को प्राप्त होता है। एकमात्र आत्मा ही आत्मा का मित्र और शत्रु है। यही ज्ञान होने से उद्धार करता है और यही अज्ञान होने से बंधन में डालता है, दूसरा कोई नहीं। मान अपमान, सुख दुख, साधु असाधु, मित्र अमित्र, उदासीन द्वेषी, मट्टी का ढीला और स्वर्ण इत्यादि में समान बुद्धि रखने वाला जितेंद्रिय, विज्ञानी, जितात्मा सदा योग का अभ्यास करता है। जब तक उसको योग की प्राप्ति हो, तप्त हो, शांत हो,
व्याकुल सुदिश व्यग्र चित्र, अति शीतकाल या अति उष्णकाल, अग्नि वायु और जल की अधिकाई वाला देश, जिस स्थान में ध्वनि व कलकल शब्द अधिक हो, गोठ आदि के निकट, जल के निकट, कूप के निकट, शमशान नदी भीति के निकट और जहाँ शुष्कपन का शब्द सुन पड़ता है, अति जीर्ण स्थान, बड़ी वाड़ियों में, चैत्य वल्मीक यानी कि बाम्बी में और पिशाच आदि युक्त स्थान में योगाभ्यास करने वाला योगी योगाभ्यास ना करे। स्मृति का लोप होना, गूंगापन, बधिरता, मंदता, ज्वर, जड़ता, यह सब कुछ दोष अज्ञान से योगी को होते हैं। योगाभ्यासी को यह सब दोष त्याग करने चाहिए। इनमें जो आलस्य करे तो अवश्य स्मृति लोप आदि दोष होते हैं। इनसे उपरोक्त स्थान में योगाभ्यास योग साधन ना करे। योगी सदा थोड़ा भोजन करे, बिना भोजन किए भी न रहे, न बहुत सोए और न बहुत जागे। इस प्रकार सदा योगाभ्यास करने से सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण इच्छा और कामनाओं का त्याग करे, थोड़ा भोजन करे, जागरणशील हो, बुद्धि से सब इंद्रियों को वश में कर शनय शनय विराम को प्राप्त हो। जिस स्थान में मन जाए उस स्थान से उसे खींचे और धैर्यता से उसे अपने वश में करे। कान की वह महाचंचल है। योगी सदा इस प्रकार करने से परम शांति को प्राप्त होता है। जो संसार को अपनी आत्मा में और आत्मा को संसार में देखते हैं, योग से जो मुझको प्राप्त होता है उसको मैं आदर से प्राप्त होता हूँ, और जो मुझको नहीं छोड़ता है उसको मैं भी नहीं छोड़ता, संसार से मुक्त कर देता हूँ। सुख दुख द्वेष सुधा शांति और इनमें जो आत्मा के समान सब प्राणियों को देखता है और जो मुझे जानता है, ऐसे योगी जो केवल मुझमें संगति करने वाले हैं वे जीवन मुक्त हैं। वे त्रिलोकी में ब्रह्मादिक देवताओं से नमस्कार करने योग्य हैं। वरेण्य ने कहा कि भगवान, यह दोनों प्रकार की योग सिद्धि मैं महाकठिन देखता हूँ, कारण कि मन बड़ा दुष्ट और चंचल है, इसका निग्रह करना कठिन है। श्री गणेश जी बोले, राजन, जो निग्रह करने में कठिन और मन का निग्रह करता है, इस प्रकार मन का निग्रह करता है, वह घटी यंत्र के समान घूमने वाले संसार चक्र से मुक्त हो जाता है। विषय रूपी आरों से यह दृढ़ चक्र बना हुआ है और कर्म रूपी कीलों से जड़ा हुआ है। इस कारण साधारण मनुष्य इसके छेदन करने को समर्थ नहीं होते। अतिशय दुख, वैराग्य, भोग, तृष्णा का त्याग, गुरु की प्रसन्नता, सत्संग या उसके जीतने के उपाय हैं। योग सिद्धि के निमित्त अभ्यास से मन को अपने वश में करे। हे वरेण्य, बिना मन के जीते योग महाकठिन है। वरेण्य बोले, भगवान, योग भ्रष्ट को किस लोक की प्राप्ति होती है और उसकी क्या गति होती है और क्या फल होता है? हे सर्वज्ञ, हे बुद्धि रूपी चक्र की धारण करने वाले, यह मेरा संदेह मिटा दीजिए। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, योग भ्रष्ट पुरुष भी दिव्य देह धारण करके स्वर्ग में जाते हैं। वहाँ कर्मों के फल उत्तम सुख भोग कर शुद्धता युक्त योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, और फिर भी यह पूर्व जन्म के संस्कार से योगी होता है। कोई भी पुण्य कर्म करने वाला नरक को नहीं जाता। हे राजन, ज्ञान निष्ठा से तप की और निष्ठा करने वाले से कर्म निष्ठा से जो योग से मुझमें भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद् गणेश गीता सुपनिषत्सु योग अमृत संवादे श्री गणेश पुराणे श्री गजानन वरेण्य संवादे योगावृत्ति संसरो नाम 5वां अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता 6वां अध्याय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, इस प्रकार मुझ में मन लगाकर मेरा तत्व जानो। इसके जानने से मुझे सर्वगत और यथार्थ जानकर मुक्त हो जाओगे। हे राजन, लोगों के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से वह तत्व मैं तुमसे कहता हूँ। इसके जानने से दूसरे मुक्ति के साधन जानने की आवश्यकता नहीं रहती। प्रथम तो मेरी प्रकृति जाननी उचित है, जिस उससे ज्ञान होता है। उसके बाद मेरा ज्ञान होने से प्राणियों को विज्ञान संपत्ति की प्राप्ति होती है। पृथ्वी, अग्नि, आकाश, अहंकार, होम द्रव्य, चित्त, बुद्धि, वायु, रवि, चंद्र, योगकर्ता, ये 11 प्रकार की मेरी प्रकृति है। और भी वृद्ध मुनिजन ऐसा वर्णन करते हैं कि आने जाने वाली जीवत्व को प्राप्त हुई त्रिलोकी में व्याप्त यह भी मेरी प्रकृति है। प्रकृति पुरुष से चराचर जगत उत्पन्न होता है। इसी के संग से मुझमें इस जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश होता है। इस मेरे तत्व जानने के निमित्त वर्णाश्रमी पुरुषों में पूर्व जन्म के कर्मानुसार कोई शास्त्रों में एक यत्न करता है। उन शास्त्रों
चेतनवानों में कोई एक मुझको साक्षात करता है, मुझसे अन्य और किसी को नहीं देखता और मुझे संपूर्ण जगत को देखता है। पृथ्वी में सुगंधी रूप से, अग्नि में तेज रूप से, सूर्य में और चंद्र में प्रभा रूप से, जल में रस रूप से मैं स्थित हूँ। बुद्धिमान तपस्वी बलिष्ठों में मैं बुद्धि, तप और बल रूप से स्थित हूँ। 3 प्रकार के विकार मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और उन सब में मैं स्थित हूँ। माया से मोहित चित्त वाले प्राणी मुझे नहीं जानते। 3 प्रकार के विकार सत रज तम वाली मेरी प्रकृति त्रिलोकी को मोहित करती है। जो मेरे तत्व को जानता है वह संपूर्ण मोह को त्याग करता है। अनेक जन्मों में मुझे जानकर प्राणी मुक्त हो जाता है और जो अनेक प्रकार के देवताओं को भजन करते हैं वे उन्हीं को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण मनुष्य जैसी जैसी मति करके मेरा भजन करते हैं उसी प्रकार से मैं उनके भाव पूरे करता हूँ। मैं सबको जानता हूँ और मुझे कोई नहीं जानता। मुझ अव्यक्त गुप्त रूप को काम से मोहित दृष्टि वाले कोई भी नहीं जानते। अज्ञानी और पापी पुरुषों को मैं प्रकट नहीं होता। जो अंत में श्रद्धायुक्त होकर मुझे स्मरण कर अपना शरीर त्याग करता है, हे राजन, वह मेरी कृपा से मुक्त हो जाता है। भक्ति पूर्वक जिस देवता को यह प्राणी स्मरण करता हुआ क्लेवर को त्याग करता है, हे राजन, उनकी भक्ति करने से उन्हीं के लोक को प्राप्त होता है। इस कारण हे राजन, रात दिन मेरे अनेक रूप स्मरण करने योग्य है। सबको मैं ही प्राप्त होता हूँ। जैसे नदियों का जल सागर में जाता है, ऐसे ही सब देवताओं की आराधना मुझ में प्राप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्रादि लोगों को प्राप्त होकर वह फिर संसार को प्राप्त होता है। वो असंदिग्ध होकर मुझको प्राप्त होता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। हे राजन, जो अनन्य शरण होकर भक्ति से मेरा भजन करता है, मैं सदा उसके योग क्षेम का विधान करता हूँ, यानी कि उसका मंगल करता हूँ। हे राजन, मनुष्यों की कृष्ण और शुक्ल पक्ष के भेद से अनेक गति हैं। एक से प्राणी संसार में आता है और दूसरे से परब्रह्म को प्राप्त होता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद् गणेश गीता शुभनिषत्सु योगामृतसार्थे श्री महागणेश उत्तरखंडे श्री गजानन वरेण्य संवादे बुद्धि योग नाम 6ठो अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश गीता 7वां अध्याय। वरेण्य बोले, हे गजानन, शुक्ल गति और कृष्ण गति किसको कहते हैं? ब्रह्म क्या है और संस्कृति क्या है? सो आप मुझसे कृपा कर कहिए। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, अग्नि के अभिमानी देवता और ज्योति के अभिमानी देवता, देवाभिमानी देवता और शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता और अंत में उत्तरायण के सन्मासा अभिमानी देवताओं का आश्रय करके जो चलते हैं वह शुक्ल गति कहलाती है। और धूमाभिमानी देवता, रात्रि अभिमानी देवता, कृष्ण पक्ष अभिमानी देवता, चंद्र, ज्योति और अभिमानी देवता, षण्मासा अभिमानी देवता को आश्रय करके जो गमन करते हैं वह कृष्ण गति कहलाती है। इन्हीं दोनों गतियों से ब्रह्म और संसार की प्राप्ति होती है। जो कुछ यह दृश्य और अदृश्य है, तुम इस सब को ब्रह्म जानो। 5 महाभूतों को क्षर कहते हैं, उसके अनंतर अक्षर है। इन दोनों को अतिक्रमण कर शुद्ध सनातन ब्रह्म को जानो। अनेक जन्मों की संस्कृति को आवागमन कहते हैं, यानी अनेक जन्मों के ऐश्वर्य को आवागमन कहते हैं। इस संस्कृति को वे प्राप्त होते हैं जो मुझे नहीं गिनते। जो मुझे सम्यक प्रकार से उपासना करते हैं वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ध्यान, पूजन और पंच अमृतादि तथा स्नान, वस्त्र, अलंकार, उत्तम प्रकार, गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा आदि से जो मेरी पूजा करता है, भक्ति और एकाग्र मन से जो मेरा भजन करता है, मैं उसके मनोरथ पूरे करता हूँ। इस प्रकार प्रतिदिन भक्ति से मेरे भक्त मेरी पूजा करते हैं, अथवा स्थिर चित्त से मानसी पूजा करे, अथवा फल, पत्र, पुष्प, मूल, जल से वेतन करके मेरी पूजा करता है, वह इष्ट फल को पाता है। तीनों प्रकार की पूजा में मानसी पूजा श्रेष्ठ है। वह भी यदि कामना रहित होकर की जाए तो अति उत्तम है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ या सन्यासी अथवा जो कोई एक मेरी पूजा को करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है। और मुझे छोड़कर और मुझसे द्वेष कर जो और देवता का भक्ति से पूजन करता है, हे राजन, अथवा मेरी पूजा विधि से न करके और देवता का या मेरा द्वेष पूजन करके करता है, वह 1000 कल्प वर्ष तक नरक में पड़कर सदा दुख भोगता है। प्रथम भूत शुद्धि करके फिर प्राणायाम करे, फिर चित्त की वृत्तियों को आकर्षण करके न्यास करे, फिर
मातृ का न्यास करे, फिर बहिरंग षडंग न्यास करे। इसके बाद मूल मंत्र का न्यास करके ध्यान करे और स्थिर चित्त से गुरु मुख से सुने मंत्र का जाप करे। फिर देवता के निमित्त जप को निवेदन कर अनेक प्रकार से स्तोत्र का पाठ करे। इस प्रकार से जो मेरी उपासना करता है वह सनातनी मुक्ति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य उपासना से हीन है उसे धिक्कार है और उसका जन्म बेकार है। यज्ञ, औषध, मंत्र, अग्नि, आज्य, हवि, हुत यह सब मेरा ही स्वरूप है। ध्यान, ध्येय, स्तुति, स्तोत्र, नमस्कार, भक्ति, उपासना, वेद त्रय से जानने योग्य, पवित्र, पितामह के पितामह यह सब मैं ही हूँ। ओंकार, पावन, साक्षी, प्रभु, मित्र, गति, लय, उत्पत्ति, पोषक, बीज, शरण। इस प्रकार असत, सत, अमृत, आत्मा और ब्रह्म यह सब मैं ही हूँ। दान, होम, तप, भक्ति, जप, वेद पाठ यह जो कुछ भी करे वह मुझे निवेदन करके दे। मेरे आश्रय करने वाले स्त्री, दुराचारी, पापी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि यह जो भी मेरा आश्रय करते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। फिर मेरे भक्तों की तो बात ही क्या है। मेरा भक्त यह मेरी विभूति जानकर कभी नष्ट नहीं होता। मेरे प्रभव, उत्पत्ति और मेरी विभूतियों को देवता और ऋषि भी नहीं जानते। मैं अनेक विभूतियों से विश्व में व्याप्त होकर स्थित हूँ। जो जो इस लोक में तेजयुक्त और श्रेष्ठतम है वैसा मेरी विभूति है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सदिति श्रीमद् गणेश गीता शुभनिषदर्थ गर्भासु योगामृतार्थ शास्त्रे श्री गजानन वरेण्य संवादे उपासना योग नाम 7वां अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश गीता 8वां अध्याय। वरेण्य बोले, हे गणेश जी, नारद जी के मुख से मैंने तुम्हारी अनेक विभूति श्रवण की है, उन्हें मैं जानता हूँ, सच नहीं जानता। कारण की संपूर्ण विभूति तो नारद जी भी नहीं जानते। हे गजानन, आप ही उन सबको तत् से जानते हो। इस समय मनोहर और व्यापक आप अपना रूप मुझे दिखाइए। गणेश जी बोले, राजन, निकले मुझ में ही तुम यह चराचर संसार देखो और अनेक प्रकार के दिव्य आश्चर्यों को देखो जो पूर्व काल में किसी ने नहीं देखे हैं। मैं अपने प्रभाव से तुमको ज्ञान नेत्र देता हूँ, कारण कि मुझ सर्वव्यापक अज अव्यय को चर्म चक्षु नहीं देख सकते। ब्रह्मा जी बोले, जब वह वरेण्य राजा गणेश जी के महा अद्भुत रूप देखने में समर्थ दिव्य दृष्टि को प्राप्त होते हुए असंख्य शोभायमान मुख और असंख्य हाथ और सुगंधि से लिप्त दिव्य भूषण वसन और माला से शोभित असंख्य नेत्र करोड़ों सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित आयुध धारण किए, इस प्रकार उनके सिर में एक स्थान में राजा ने तीनों लोक देखे। यह ईश्वर संबंधी परम रूप देख प्रणाम करके राजा वरेण्य ने बोला, हे भगवान, मैं आपके इस देह में देवता, ऋषियों के गण और पितरों को देखता हूँ। हे वो, 7 पाताल, 7 समुद्र, 7 द्वीप, 7 पर्वत, 7 ऋषि यह सब अनेक अर्थों से युक्त देखता हूँ। पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मनुष्य, सर्प, राक्षस, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, देवता और भी अनेक प्रकार के जंतु देखता हूँ। अनादि अनंत लोकादि अनंत भुजा और शिरों से युक्त जलती हुई अग्नि के समान प्रकाशमान अप्रमेय पुरातन तुमको देखता हूँ। किरीट कुंडल धारण के सहज से देखने के अयोग्य आनंददायक चौड़ी छाती युक्त हे प्रभु, इस प्रकार तुम्हारा रूप देखता हूँ। देवता, विद्याधर, रक्ष, किन्नर, मुनि, मनुष्य, नृत्य करती हुई अप्सरा, गान करते हुए गंधर्वों से तुम्हारा स्वरूप सेवित है। 8 वसु, 12 आदित्यों के गण, सिद्ध, साध्य यह सब तुम्हारी सेवा करके और महाभक्ति से विष्णु को प्राप्त होकर आपको देखते हैं। यह तुम्हें रूप के ज्ञाता, अक्षर, वेद यानी जानने योग्य, धर्म के रक्षक, ईश्वर, पाताल, दिशा, स्वर्ग, पृथ्वी इन सब में व्यापक और ईश्वर जानते हैं। हे भगवान, इस तुम्हारे रूप को देखकर संपूर्ण लोक और मैं भी डर गया हूँ। यह आपका मुख अनेक तीक्ष्ण दाढ़ों से भयंकर है और आप अनेक विद्याओं के पार जाता हो, यानी जानने वाले हो। प्रलय की अग्नि की समान दीप्तिमान तुम्हारा मुख है, जिसकी जटा आकाश को छूती है। हे गणेश जी, आपका यह रूप देखकर मैं भ्रांत हुआ हूँ। देवता, मनुष्य, नाग आदि और दुष्ट तुम्हारे उदर में शयन करते हैं, जो अनेक योगों को भोग कर, योनियों को भोगकर अंत में तुम में प्रवेश करते हैं। जैसे सागर से उत्पन्न हुए मेघ के जल बिंदु फिर उसी में लीन होते हैं, उसी कारण इंद्र, अग्नि, यम, ऋत्रि, वरुण, वायु तुम ही हो। कुबेर, ईशान, चंद्र और संपूर्ण जगत सब तुम ही हो।
हे स्वामी, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करो। पहले देखा हुआ आप अपना सौम्य रूप मुझे दिखाइए। हे भगवान, अपनी इच्छा से क्रीड़ा करने वाले आपकी लीला को कौन जान सका है। आपकी कृपा से मैंने यह इस प्रकार का ईश्वर संबंधी रूप देखा जो आपने प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान चक्षु दिए। श्री गणेश जी बोले, हे महाभुज, योग न करने वाले इस मेरे रूप का कभी भी दर्शन नहीं कर पाते। सनकादि नारद आदि मेरे अनुग्रह से इस प्रकार इस रूप का दर्शन करते हैं। चारों वेदों के अर्थ के तत्व जानने वाले, संपूर्ण शास्त्र में कुशल, यज्ञ दान और तप करने वाले भी मेरे रूप को नहीं जानते। मैं भक्ति भाव से जानने योग्य, दिखने के योग्य, प्राप्त होने के योग्य समर्थ हूँ। अब तो भय और मोह को त्याग कर मेरे योग्य रूप को देख। हे राजन, जो मेरे भक्त, मेरे परायण, सर्व संत्यागी, सब कर्म ही में समर्पण करते हैं और क्रोध त्याग कर सब प्राणियों में समान दृष्टि करते हैं, वह मुझको प्राप्त होते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सृति श्रीमद् गणेश गीता सुपनिषत्सु योग अमृत संवादे श्री गणेश पुराण उत्तरखंडे गजानन वरेण्य संवादे विश्व रूप दर्शन योग अष्टमो अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। गणेश गीता 9वां अध्याय। वरेण्य बोले, हे भगवान, जो मूर्तिमान तुमको अनन्य भाव से भजन करते हैं और जो अक्षर परम और व्यक्त रूप से तुम्हारी उपासना करते हैं, उनमें अधिक कौन है। हे ईश्वर, तुम सब जानने वाले, सबके साक्षी भूत भावन, जगत के उत्पन्न करता ईश्वर हो। इस कारण मैं तुमसे पूछता हूँ, आप कृपा करके कहिए। श्री गणेश जी बोले, जो भक्तिपूर्वक मूर्तिधारी मेरी उपासना करता है, वह अनन्य भक्तिमान हृदय में मुझे धारण करने वाला मेरा मान्य है। संपूर्ण इंद्रियों को अपने वश में कर सब प्राणियों का हित करता हुआ, जो अक्षर और व्यक्त सर्वव्यापी कुटस्थ स्थिर ब्रह्म का ध्यान करता है, वह भी जो अनिर्देश्य जाति गुण क्रिया से जानने को अशक्य मेरी उपासना करता है, उसको मैं संसार सागर से उद्धार करता हूँ। अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करने वाले जनों को अधिक क्लेश भोगना पड़ता है। जो व्यक्त स्वरूप की उपासना भक्ति से प्राप्त होता है, वही अव्यक्त की भक्ति से होता है। इसमें मुख्य कारण भक्ति ही है। संपूर्ण विद्वानों में थोड़ा जानने वाला भी यदि भक्तिमान हो तो वह उनसे श्रेष्ठ है। जो भक्ति विहीन होकर भजन करता है, वह चांडाल है, और चांडाल होकर मेरी भक्ति से भजन करे, वह ब्राह्मण मेरा भक्त न हो तो वह उस ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। शुकादि सनकादि भक्ति से ही मुक्त हुए हैं, और भक्ति से ही नारद और मार्कंडेय आदि मुझको प्राप्त हुए हैं। इस कारण भक्ति से मन और बुद्धि मुझ में लगानी चाहिए। हे राजन, भक्ति से मेरा भजन करो तो मुझको प्राप्त होगे। हे राजन, जो मुझ में एक संग अपना मन न लगाकर, अगर तुम्हारा मन एक साथ न लगे तो अभ्यास योग से मुझे प्राप्त होने का यत्न करो, और जो यह भी न हो सके तो कुछ कर्म करो सो मेरे अर्पण करो। मेरी कृपा से ही परम शांति को प्राप्त होगे। और जो यह भी अनुष्ठान न कर सको तो यत्न पूर्वक तीनों प्रकार के कर्मों का फल त्याग करो। प्रथम मेरे में बुद्धि लगानी श्रेष्ठ है, उससे ध्यान श्रेष्ठ है, उससे संपूर्ण कर्मों का त्याग श्रेष्ठ है। इससे अत्यंत श्रेष्ठ शांति प्राप्त होती है। अहंकार का त्याग, ममता बुद्धि का न होना, द्वेष न करना, सब में समान दृष्टि, लाभ अलाभ, सुख दुख, मान अपमान में एक दृष्टि रहे, सो मेरा प्यारा है। इसको देखकर किसी प्राणी का भय नहीं होता, और जो मनुष्यों से शंका युक्त नहीं होता। उद्वेग और क्रोध के भय से जो रहित तो वही मेरा प्रिय है। शत्रु मित्र निंदा स्तुति शोक में इसका चित्त एक है। मौनी स्थिर चित्त भक्ति भाव असंग, ऐसा ही प्राणी मेरा प्रिय है। जो मेरे लिए उपदेश को विचार करता है, वह त्रिलोकी में नमस्कार के योग्य है और मेरा प्रिय है। जो अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष और इष्ट की प्राप्ति में हर्ष नहीं करता। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जो जानता है वही मेरा प्यारा है। वरेण्य बोले, भगवान, क्षेत्र क्या है और उसका जानने वाला कौन है, उसका ज्ञान क्या है। करुणा सागर मुझ प्रश्न करने वाले से यह सब आप कहिए। श्री गणेश बोले, 5 भूत और उसकी तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, अहंकार, मन, बुद्धि और 5 ज्ञानेंद्रिय, इच्छा, व्यक्त, धैर्य, द्वेष, सुख दुख और चेतना सहित यह समूह सब क्षेत्र कहता है। हे राजन, उसका जानने वाला सर्वांतर्यामी तुम मुझको क्षेत्रज्ञ जानो। मैं और यह समूह, यह दोनों ज्ञेय और ज्ञान के विषय हैं।
सरलता, गुरु सेवा, इंद्रियों का विषयों से वैराग्य, पवित्रता, सहनशीलता, पाखंड का त्याग, जन्म मरणादि दोषों में दृष्टि, समदृष्टिता, दृढ़ भक्ति, एकांतता, शम, दम। हे राजन, इनके सहित जो ज्ञान है उसी को ज्ञान कहते हैं। हे राजन, इस ज्ञान के विषय को मैं कहता हूँ, तुम सुनो। इसके जानने से संसार सागर से छूटकर मुक्त हो जाओगे। जो अनादि इंद्रिय रहित सत्य रजतम के गुणों का भोक्ता, गुण वर्जित, अव्यक्त, सत असत से परे इंद्रियों के विषयों का प्रकाशक है, विश्व का धारण करने वाला, संपूर्ण में व्यापक, एक ही ब्रह्म अनेक रूप से भासता है। वह बाहर भीतर से पूर्ण, असंग और अंधकार से परे है। अत्यंत सूक्ष्म होने से वह जाना नहीं जाता, ज्योतिषों का भी प्रकाश करने वाला है। इस प्रकार ज्ञान से जानने योग्य पुरातन पुरुष को ज्ञेय ब्रह्म जानो। यही परब्रह्म ज्ञेय है, यही आत्मा पर अव्यय प्रकृति से परे पुरुष कहाता है और प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों को भोगता है। प्रकृति के 3 गुण ही इस पुरुष को देह में बांधते हैं। जिस समय देह में शांति और प्रकाश की वृद्धि हो, तब सतोगुण की वृद्धि होती है। लोभ, अशांति, स्पृहा यह रजोगुण के धर्म है। मोह, अप्रवृत्ति, अज्ञान, प्रमाद यही तमोगुण जानना। सतोगुण अधिक होने से सुख ज्ञान की, रजोगुण अधिक होने से कर्म की प्राप्ति, तमोगुण अधिक होने से सुख से इतर निद्रा और आलस्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों की वृद्धि में क्रम से मुक्ति, संसार और दुर्गति की मनुष्यों को प्राप्ति होती है। इस प्रकार हे राजन, सत्वगुण बनिए। हे नरेश्वर, फिर सर्व भाव से तुम मेरा भजन करो और निश्चल भक्ति से सब स्थान में मुझे स्थित जानो। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, तारागण, विद्वान, ब्राह्मण जो तेज है उसमें मेरा तेज ही जानो। मैं ही संपूर्ण संसार को उत्पन्न करके संहार करता हूँ और अपने तेज से औषधि और जगत में को मैं ही युक्त करता हूँ और संपूर्ण इंद्रियों में और उदर में स्थित होकर धनंजय नामक प्राण और जठराग्नि रूप से पाप पुण्य रहित होकर संपूर्ण भोगों को भोगता हूँ। मैं ही विष्णु, ब्रह्मदेव, रुद्र, गौरी, गणपति हूँ। इंद्रादिक लोकपाल मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जिस रूप से प्राणी मेरी उपासना करते हैं, उनकी भक्ति के अनुसार उन्हें वैसा वैसा ही रूप दिखाता हूँ। इस प्रकार क्षेत्र ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का निर्विषय तुमसे मैंने सुनाया। हे राजन, यह तुम्हारे प्रश्न का उत्तर संपूर्ण का जो तुमने पूछा था। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सदिति। श्रीमद् गणेश गीता शुभनिषत्सु गर्भासु योग अमृत शास्त्रे श्री गणेश पुराणे गजानन वरेण्य संवादे क्षेत्र ज्ञात्री विवेक योगो नाम 9वां अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश गीता 10वां अध्याय। श्री गणेश जी बोले, दैवी, आसुरी, राक्षसी 3 प्रकार के मनुष्यों की प्रकृति होती है। अनेक फल और चिन्ह संक्षेप से वर्णन करते हैं। दैवी प्रकृति मुक्ति की साधना करते हैं, आगे की दोनों बंधन में डालती हैं। इनमें पहले दैवी प्रकृति के चिन्ह कहता हूँ, सो तुम सुनो। चुगली न करना, दया, अक्रोध, धैर्य, अचपलता, अजर, तेज, अभय, अहिंसा, क्षमा, सोच, निराभिमान इत्यादि चिन्ह युक्त दैवी प्रकृति समझनी चाहिए। अब आसुरी के चिन्ह सुनो। अतिवाद, अभिमान, दर्प, अज्ञान, क्रोध। हे राजन, ये आसुरी प्रकृति के चिन्ह है। निष्ठुरता, मद, मोह, अहंकार, गर्व, द्वेष, हिंसा, अदया, क्रोध, उद्धता, विनयहीनता, दूसरों के नाश के निमित्त कर्म का आरंभ, क्रूर कर्मों में प्रीति, श्रेष्ठ पुरुषों के वाक्य में अविश्वास, अपवित्रता, कर्मों का न्याय करना, वेद और देवताओं की निंदा करना, मुनि, क्षत्रिय, ब्राह्मण और स्मृति, पुराण आदि की निंदा, पाखंड वाक्य में विश्वास, दुष्टों और मलिन पुरुषों की संगति करना, पाखंड सहित कर्म करना, दूसरों की वस्तुओं में इच्छा, अनेक कामना होना, सदा झूठ बोलना, दूसरों की उत्कर्ष को न सहना, दूसरों के कृत्य को नष्ट करना इत्यादि बहुत सारे राक्षसी प्रकृति के गुण हैं। पृथ्वी, स्वर्ग और लोक में यह सब गुण रहते हैं। जो लोग मेरी भक्ति से रहित हैं, वही राक्षसी प्रकृति को प्राप्त हुए हैं। हे राजन, जो तामसी प्रकृति को प्राप्त हुए हैं, वे रोरन नरक को प्राप्त होते हैं। वे अकथनीय दुख को भोगते हैं। कदाचित दैववश नरक से निकलकर पृथ्वी में उबड़े होते हैं और जन्मांध, लंगड़े, दीन और हीन जाति में जन्म लेते हैं। पाप आचरण से मुझ में भक्ति न करने वाले पतित होते हैं, चाहे किसी योनि में जन्म ले,
परंतु मेरे भक्त नष्ट नहीं होते, उनका उद्धार हो जाता है। हे राजन, पहले अथवा दूसरे कर्मों से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, तो यह सकामी पुरुषों को दुर्लभ है, परंतु मुझमें भक्ति होनी दुर्लभ है। मूर्ख लोग मोह जाल और अपने कर्मों से बंधन में पड़ते हैं। मैं ही हंता हूँ, मैं ही करता हूँ और मैं ही भोगता हूँ, ऐसा कहा करते हैं। मैं ईश्वर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ही सुखी हूँ। इस प्रकार की मति मनुष्यों को नरक में ले जाती है। इस कारण इसको छोड़कर दैवी प्रकृति को आश्रय करो और तुम दृढ़ चित्त से मेरी दृढ़ भक्ति करो। हे राजन, वह भक्ति सात्विक, राजसी, तामसी इन भेद से 3 प्रकार की है। जो भक्ति से देवताओं को भजन करते हैं वह सात्विक भक्ति है, और जो राजसी भक्ति जन्म मृत्यु देने वाली है, जिसमें सर्वभाव से यक्ष और राक्षसों की पूजा होती है। वेद विधान से रहित, क्रूर, अहंकार और दंभता से जो प्रेत भूतादिकों को भजते हैं और कामुक कर्म करते हैं, अपने देह को सोचते हैं और हृदय में स्थित मुझको दृढ़ आग्रह करते हैं, वह तामसी भक्ति है, और जो मनुष्यों को नरक देने वाली है। काम, लोभ, क्रोध, दम्भ यह नरक के 4 महाद्वार हैं। इस कारण इनको छोड़ देना चाहिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय। ओम तत्सदिति। श्रीमद् गणेश गीता सुपनिषत्सु योगामृत शास्त्रे श्री गणेश पुराणे श्री गजानन वरेण्य संवादि उपदेश योगो नाम 10वां अध्याय। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश। बोलो गणेश जी महाराज की जय। श्री गणेश गीता 11वां अध्याय। श्री गणेश जी बोले, हे राजन, काया, वचन, मन इन भेदों से यह सब 3 प्रकार का है। ऋतुजा, आजर, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, गुरु, पंडित, ब्राह्मण, देवताओं का पूजन करना, नित्य स्वधर्म पालन करना, यह कायिक तप का है। हृदय ग्राहक, प्रिय वचन बोलना, उद्वेग रहित, हितकारी और सत्य भाषण करना, वेद शास्त्रों का पढ़ना, यह वचन का तप का है। अंतःकरण का मन प्रसन्न होना, शांति, मौन, जितेंद्रियता, सदा निर्मल भाव रखना, यह मानसिक तप है। अकामता और श्रद्धा से जो तप किया जाता है वह सात्विक है। ऐश्वर्य, सत्कार, पूजा के निमित्त और दम सहित जो किया जाता है वह राजसी तप है। रजोगुणी तप जन्म मृत्यु और अस्थिरता का देने वाला है, और जिसमें दूसरों को पीड़ा हो वह तमोगुणी तप है। विधि युक्त, प्रमाण पूर्वक, देश काल में श्रद्धा पूर्वक जो दान किया जाता है वह सात्विक दान है। जो उपकार या फल की कामना से मनुष्य दान करते हैं, ऐसा दान जो क्लेश अथवा भक्ति किसी प्रकार से दिया और राशि दान कहलाता है। जो दान देश कालिक अपात्र को दिया जाता है अथवा जो दान अवज्ञा से दिया जाता है वह तमोगुणी दान है। हे राजन, मन लगाकर सुनो। ज्ञान भी 3 प्रकार का है, कर्म और कर्ता भी 3 ही प्रकार के हैं, सो मैं प्रसंग से कहता हूँ। जो अनेक प्रकार के प्राणियों में एक मुझी को देखता, भूतों को नाशवान और मुझे नित्य जानता है, हे राजन, वह सात्विक ज्ञान है। उन भूतों से मुझे अलग देखकर जो अनेक भाव का आश्रय करते हैं और अव्यय जानते हैं, उन ज्ञान का नाम राजसी है। हेतु रहित, असत्य और देह और आत्मा को एक मानना, क्रूर और थोड़े अर्थयुक्त विषयों में लगना, इस ज्ञान का नाम तामसी है। हे राजन, सत्य, रजतम इन भेदों से कर्म की 3 प्रकार की कामना है। कामना, द्वेष और दम रहित जो नित्य कर्म है, फल की इच्छा रहित जो कर्म किया जाता है वह सात्विक कहता है, और जो वो क्लेश और फल की इच्छा से किया गया है और जिसको मनुष्य दम पूर्वक करते हैं वह राजसी कर्म कहता है। जो अपनी शक्ति के भार और अर्थ का क्षय करने वाला कर्म करता है तथा जो अज्ञान से कर्म किया जाता है वह तामसी कहता है। इस प्रकार हे राजन 3 प्रकार के कर्ता होते हैं। हे राजन, धैर्य, उत्साहयुक्त, सिद्धि और असिद्धि में समान दृष्टि वाले, विकार और अहंकारित सात्विक कर्ता कहते हैं। जो हर शोक रहित, शोक सहित कर्म करते हैं और हिंसा और कर्म फल में इच्छा रखते हैं, जिनमें अपवित्रता और लोभ है, वह राजसी कर्ता कहे जाते हैं। प्रमाद और अज्ञान से दूसरों के नाश करने वाले, मूर्ख, आलसी और जो तर्क करने वाले हैं वे तामसी कर्ता हैं। हे राजन, इस प्रकार सुख दुख भी 3 प्रकार के हैं, वह तुम क्रम से मुझसे सुनो। इनके भी सात्विक, राजस, तामस 3 भेद हैं, सो मैं कहता हूँ। जो पहले तो विष के समान प्रतीत हो और दुख का अंत करने वाला हो, और मनोवृत्ति से इच्छा की आवाज जो अंत में अमृत के समान हो, और जो अपनी बुद्धि को प्रसन्न करने वाला हो, वही सात्विक सुख वर्णन किया गया है। और जब विषयों का भोग प्रथम ही
अमृत के समान लगे और अंत में विष के समान फल दे, उसे राजसी सुख कहते हैं। और जो तंद्रा और प्रमाद से उत्पन्न हुआ और जो आलस्य से भरा हुआ है और जो अपने को सदा मोह करता है, और उसका नाम तामसी सुख है। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं जो इन 3 गुणों से मुक्त हो। हे राजन, ब्रह्म भी हो, ओम तत्सत इस भेद से 3 प्रकार का है। हे राजन, वह 3 प्रकार के ब्रह्म त्रिलोकी में व्याप्त हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये स्वभाव से ही भिन्न भिन्न कर्म करने वाले हैं। इनके कर्म संक्षेप में मैं तुमसे कहता हूँ। बाह्य और अंतर इंद्रियों का वश में करना, सरलता, क्षमा, अनेक प्रकार के तप, पवित्रता, दोनों प्रकार आत्मा का ज्ञान, वेद, शास्त्र, पुराण और स्मृति का ज्ञान होना और उनके अर्थों का अनुष्ठान करना, यह ब्राह्मण के कर्म है। दृढ़ता, शूरता, चतुरता, युद्ध से पलायन न करना, शरणागत की रक्षा करना, दान देना, धैर्य रखना, स्वाभाविक तेज, प्रभुता, मन की उदारता, अच्छी नीति, लोक पालन, इन 5 कर्मों में अधिकार यह क्षत्रियों का स्वाभाविक कर्म है। अनेक प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय, पृथ्वी आकर्षण अर्थात खेती आदि करना, गायों की रक्षा करना, यह 3 प्रकार के कर्मों में वैश्य का अधिकार है और यही वैश्य के कर्म है। दान, ब्राह्मणों की सेवा, सदाशिव की सेवा और हे राजन, यह शूद्रों का सर्वकर्म नियत वर्णन किया। यह सब वर्ण अपने अपने कर्म यथावत करते हुए और संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करते हुए मेरी कृपा से निश्चल परम स्थान को गमन करते हैं। हे राजन, इस प्रकार तेरे स्नेह से अंग उपांग से विस्तार पूर्वक अनादि सिद्ध योग मैंने सुनाया। यह योग परम उत्तम है। हे राजन, इसे मेरे कहे अनुसार तुम धारण करो। किसी से इस योग को कहो मत, और तुम इसे गुप्त रखोगे तो परम उत्तम सिद्धि को प्राप्त होगे। व्यास बोले, इस प्रकार प्रसन्नचित महात्मा गणेश जी के वचन सुनकर राजा वरेण्य उनके वचन के अनुसार करता हुआ राज्य और कुटुंब को त्याग कर वेग से वन को चला गया और उपदेश के योग में यथास्थित हो मुक्त हो गया। इस महामुक्त योग को जो कोई श्रद्धा से सुनता है वह भी मुक्ति को प्राप्त होता है। जिस प्रकार योगी होते हैं, जो बुद्धिमान इस योग को स्वार्थ के निमित्त भी सुनाता है, वह भी योगी के समान मुक्त हो जाता है। जो इस गीता को भली प्रकार अभ्यास कर गुरु मुख से इसका अर्थ जानकर गणेश जी की पूजा कर प्रतिदिन पाठ करता है, जो 1 काल 2 काल या 3 काल में इसको पढ़ता है, वह ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उनके दर्शन से मनुष्य मुक्त हो जाता है। न यज्ञ, न व्रत, न दान, न अग्निहोत्र, न महाधन, न वेदों के उत्तम अभ्यास, न सांख्य ज्ञान से, न पुराणों के सुनने से, न अच्छा चिंतन किए हुए शास्त्रों से ऐसी ब्रह्म की प्राप्ति होती है जैसी इस गीता से मनुष्य को प्राप्त होती है। ब्रह्म हत्यारा, मद्य पीने वाला, चोर, गुरु स्त्रीगामी और चारों वर्णों में गमन करने वाले और भी महापाप करने वाले, स्त्री हिंसा, गोवध करने वाले तथा और भी पापी, वे सब इस गीता के पढ़ने से छूट जाते हैं। जो नियम से इसे नित्य पढ़ते हैं वह निसंदेह गणेश है, और जो चतुर्थी के दिन भक्ति से पढ़ते हैं वह भी मुक्त हो जाते हैं। उन क्षेत्रों में प्राप्त होकर स्नान कर गणेश जी का पूजन करके एक बार भी भक्ति से गीता का पाठ करें तो ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त होता है। भादों के महीने के शुक्ल पक्ष में चौथ के दिन भक्तिपूर्वक मृतिका की चतुर्भुजी मूर्ति बनाकर वाहन और आयुध सहित विधि पूर्वक पूजन करके प्रयत्न पूर्वक 7 बार गीता का पाठ करता है, उसको संतुष्ट होकर श्री गणेश जी पुत्र पौत्र, धन, धान्य, पशु, रत्न आदि संपत्ति और अनेक भोग प्रदान करते हैं। विद्यार्थी विद्या को पाता है, सुखार्थी सुख पाता है, कामार्थी काम को प्राप्त होता है और अंत में मुक्ति को चाहने वाले मुझे प्राप्त होते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय। इति श्री गणेश पुराणे श्रीमद् गणेश गीता शुभ निषदर्श गर्भातु योग अमृत शास्त्रे श्री गजानन वरेण्य संवादे त्रिविध वस्तु विवेक निरूपणम नामे का 11वां अध्याय श्री गजानन अर्थम अपर्णस्तु। जय जय श्री गणेश। व्योम बाण और अंग शशि संवत्सर सुखदान, पौष पूर्णिमा रवि दिवस पूर्ण क्यों शुभ ज्ञान सियावर राम जय जय राम। श्री गणेश अर्थम अपर्णस्तु। जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश, जय जय श्री गणेश।